गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बात सुनो, अगर तुमने जुबान खोली तो जान से मार दूंगा। फ्रांसिस्को को अगर तुम जानती हो तो उसकी लगाम किस शख्स के हाथों में है ये भी मालूम होगा। अमांडा को आजाद कर दूंगा मैं। इस तरह के वफादार आजाद होते ही सीधा मालिक के पास जाते हैं। जहां तक मैं जानता हूं उस कुबैक को, वो किसी को जमीन देता नहीं बल्कि उनसे लेता है। सिपाहियों को तैयार करो, मुझे सिमोन के सराय को तबाह करना है। जैसा आपका हुक्म भाई। सिमोन अपनी चालें चल चुका है। पहले वो खंजर वाला मामला और अब ये। हम में से एक को मरना होगा और कोई रास्ता नहीं। बाबा को किस तरह मुतमईन करेंगे? तो तमिश को सिमोन ने मरवाया है ये बताऊंगा। जिस शहर से उनकी मौत हुई उसे मारिया ने तैयार किया था। वो यकीन कर लेंगे, या तो वो मरेगा या फिर मैं। बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास। आप और आपके बेटे की जिंदगी पर एहसान करने वाली हमारी मेहमान का खास ख्याल रखिएगा हलीमा सुल्तान। बेफिक्र रहिए, आइए। आपको सही सलामत देखकर खुशी हुई। मुझे माफ कर दीजिए, यकीन नहीं किया आपकी बात का। हमारी वजह से आप बहुत परेशान हुई हैं। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। शिफा खाने ले चलती हूँ, साक आपके जख्मों को देख लेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे इजाजत दीजिए। जब तक आपकी सवारी तैयार की जा रही है आप कुछ खा लीजिए। आइए। काया, सिपाही लो अपने साथ। अमांडा का पीछा करोगे तुम? जैसा आपका हुक्म भाई। तुम बाजार जाओगे, तुर्गुत नजर आए तो उसे बता देना। अमांडा की हर हरकत की खबर चाहिए मुझे। बेफिक्र हो जाए भाई। आर्तुग भाई, आप 20 सिपाही तैयार कीजिए। उनसे इशाइये से पहले बात करूंगा। जैसा आप कहें भाई। मैं भी साथ चलूंगा भाई। तो तुम्हारी तलवार को जंग लग रहा है, हाँ? यही कहना चाह रहे हो? चलोगे मेरे साथ, मेरा शेर।
हमें चलना है। कबीले वापस जाओ तुम। भाई सिपाहियों, अब्दुल गेली, मेरे सुकून के दिनों के भाई, जंग के दिनों में तुम मेरे साथ रहे। वो दिन भी थे जब तुम मैदानों में हवाओं से बातें करते थे। वो दिन भी थे जब दुश्मन को नीस्तो नाबूद करते थे हम दोनों। हमने घाट घाट का पानी पिया, हर खित्ते पर कदम जमाए अपने, हर शिकारगाह में शिकार किया हमने। वो दिन बहुत याद आते हैं अब्दुल गेली। सरदार बनना बहुत मुश्किल है। अपने अजदाद और सुलेमान शाह की दी गई जिम्मेदारियां अपने कांधों पर उठाई मैंने, उस वक्त जब दुश्मन फितनों पर आमादा है। मेरी तलवार को जंग लगाने वाले इन फितनों से तंग आ चुका हूं। बहादुरी से लड़ते हुए मेरी तलवार से खामोश हो जाने वाला दुश्मन भी याद आता है। अब मेरा सब्र आहनी होगा। दुश्मन चाहे कितनी ही ज़रबें दे, उनकी हर ज़रब के साथ ताकत और बढ़ जाएगी। वो तलवार बनेगी जो उनके सर उड़ा देगी। अक्ल को हथियार बनाऊंगा अपना। जमीन ढाल होगी और आसमान मेरा रास्तार। तुम मेरे गवाह रहना अब्दुल गेली। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल दुश्मन से हिसाब लिए बगैर नहीं मरेगा। मजलूमों को जालिमों से बचाएगा और खिदमत करेगा कबीले के लोगों की। हमारे साथ बैठकर खाना खाओ जाजगर। मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता उस्ताद सिमोन। मैं आज बहुत खुश हूं। चलो बैठ जाओ, खाना खाओ हमारे साथ।
मेरी कौन सी खिदमत के सिले में ये शर्त बख्शा है आपने? अर्तुरुल की चावदार कबीले के साथ जंग की खुशी में यह तमाम किया गया है। काई कबीला छोटा जरूर है मगर अर्तुरुल के सिपाही चावदार कबीले से कभी हार नहीं मानेंगे। कौन चाहता है कि वो हार माने पेट्रुस? जब तक दोनों कबाइल एक दूसरे को खत्म ना कर दें, इन लोगों को लड़ने देना चाहिए। और हम दोनों कबीलों के साथ तिजारत जारी रखेंगे अपनी। अमांडा, चलो किसी काम तो आए तुम हमारे। तिजारत से याद आया, मुझे बाजार जाना होगा उस्ताद सिमोन। ताजिर हसन को इजाजत दीजिए। जरूर जाओ ताजिर हसन। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। सस्ता हो गया माल, सस्ता हो गया माल। क्या बात है सामसा? अर्तुरुल भाई ने अमांडा नाम की औरत को आजाद कर दिया है। अब वो जानना चाहते हैं कि वो कहाँ जाती है। बाजार में अगर वो किसी से बात करती नजर आए तो अर्तुरुल भाई को बताना होगा। ठीक है, अब तुम जाओ। बहुत जल्दी वापस आ गए। तुर्गुत। क्या हुआ तुर्गुत को? काई के सिपाही से मिला था वो, और अर्तुरुल अमांडा को आजाद कर चुका है। अपने सिपाहियों को उसके पीछे भेजकर तुर्गुत को भी अमांडा पर नजर रखने की हिदायत की है। तुम्हें तो बहुत यकीन था ना उस आदमी पर। इतने अरसे तक वो आदमी हमारी आंखों में धूल झोंकता रहा। उसकी कुर्बत में बिल्कुल अंधी हो गई थी तुम। तो इसी की वजह से हम लोग जाल में फंसे थे। लानत हो उस पर। तुर्को जान चुका है सब कुछ। हमारा खुफिया रास्ता, सादतदीन कुबैक की तरफ से आने वाला मकतूब, सब कुछ जान चुका है। हमारी सारी तदबीरें उल्टी हो गई। अगर आप इजाजत। अर्तुरुल हमेशा हमसे एक कदम आगे रहा, और जाहिर है इसके पीछे तुर्गुत का हाथ है। जब तक ये गद्दार जिंदा है हम खतरे में रहेंगे उस्ताद सिमोन। इजाजत दे मुझे कि उसका सर धड़ से जुदा कर दूं मैं। हरगिज़ नहीं फिलिप। तुर्गुत को हम अपने आखिरी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, अर्तुरुल की मौत के लिए।
ये मक्कार औरत यकीनन यहाँ किसी का इंतजार कर रही है। उराल, उराल, उराल साहब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे फरार हुई? फरार नहीं हुई, छोड़ दिया उन्होंने। वो तुम्हारे जाल में फंस गए उराल। आओ मेरे साथ, चलो। अहमक औरत, अर्तुरुल ने तुम्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। वो यकीनन जानता है ये बात कि तुम मेरे ही पास आओगी। नहीं उराल, उसे सिमोन पे शुबा हो गया है। होने तो उसे शुबा, मैं तमाम शुबात खत्म कर दूंगा। बदुहान! अर्तुरुल ने यकीनन अपने आदमी इसके पीछे लगाए होंगे। अमांडा से मेरी मुलाकात का उसे पता नहीं चलना चाहिए। अपने आदमी को हुक्म दो, फैल जाए चारों तरफ। चलो कबीले वापस चलते हैं। वो रहे वो लोग। चलो चलो, जल्दी पकड़ो उन्हें, वो लोग बच के जाने ना पाए। या अल्लाह! आओ हमला करो मुझ पर। ये सब मर चुके हैं। अपने आदमियों की लाशें यहाँ मत छोड़ना। चलो जल्दी करो।
सबको मार दिया है हमने। ठीक है, तैयार रहो, अंधेरा होते ही हम सराय में दाखिल होंगे। तुम्हारी माँ की जान कुर्बान है तुम पर मेरे बेटे कुंदूस। अल्लाह से दुआ है कि वो तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे बाबा की तरह बहादुर बनाए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करती तुम्हारी माँ? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारा बेटा तुम्हारे बगैर क्या करता? मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? आपको इस तरह कुछ कहते हुए सुना नहीं पहले। देखा गया है कि मर्द अमूमन इन हालात में दूसरी शादी कर लिया करते हैं। अगर अपनी बीवी की बात करूं मैं तो मुझे लगता है वो कुछ बताना चाहती है। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे अगर कुछ हो जाता तो क्या दूसरी शादी करते? गुंदूस की सौतेली माँ ले आते आप? कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। लेकिन आपके तासुरात से तो लगता है कि आपको सुनकर भी राहत हुई। इंसान दुश्मन की तलवार से तो खुद को बचा सकता है, लेकिन ज़ौजा की निगाहों से खुद को नहीं बचा सकता। क्या खबर, मेरी आंखों के सामने ही दूसरी खातून आ जाए आपकी जिंदगी में। वैसे भी दूसरे कबाइल की खवातीन की आप पर नजर है। गैरों से क्या उम्मीद की जा सकती है? सिर्फ आपके अपने लोग ही आपसे मुखलिस होते हैं। जो लोग खूनी रिश्तों से बंधे होते हैं उन्हें मौत ही जुदा कर सकती है। मैंने फैसला कर लिया है बेटा, असलिहान काई कबीले के साथ हमारे ताल्लुकात की डोर को मजबूत करेगी। सही फैसला है आपका बाबा। असलिहान भी इस फैसले से खुश होगी। मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, साहिब नसब है, काई कबीला हर लिहाज से बेहतर है। असलिहान से बात करूंगा इस बारे में। असलिहान के लिए किसको मुंतखब किया है आपने बाबा? दुंदार साहब को? अर्तुरुल साहब। अर्तुरुल साहब? बिल्कुल अर्तुरुल साहब। काई का मतलब है अर्तुरुल। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? अर्तुरुल भाई शादीशुदा है। आप जानते हैं उनका एक बेटा भी है। जानता हूं मैं। सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी है उनकी पहली ज़ौजा। क्या असलिहान उनकी दूसरी बीवी बनना पसंद करेगी? उससे बात करूंगा मैं, मगर अर्तुरुल साहब कोई मामूली आदमी नहीं है।
मुझे इस फैसले पर एतराज नहीं है बाबा, लेकिन दुंदार भी सुलेमान शाह की औलाद है और गैर शादीशुदा भी। अर्तुरुल कबीले का सरदार है और दुंदार भाई है सरदार का। अर्तुरुल बहादुर और ताकतवर है। वो तवील अरसे तक काई कबीले को साथ लेकर चलेगा। मैं अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुंदार के सरदार बनने का इंतजार नहीं कर सकता। जैसा आप मुनासिब समझे बाबा, लेकिन उराल भाई का क्या करेंगे? वो कभी इस रिश्ते पर राजी नहीं होंगे। इस शादी के हो जाने से वो ताकत और मजबूती मिलेगी उराल को, जिसका वो हमेशा से मुतलाशी है। मुझे पूरा यकीन है कि एतराज नहीं करेगा वो। अमांडा की खबर आई कोई? दुआ करो फिलिप के उराल के पास चली जाए। वो उराल मार देगा उसे। अर्तुरुल को सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि अमांडा के पीछे कौन है। अर्तुरुल का ये जानना हमारे लिए फायदेमंद होगा। बतवान, तुम और तुम्हारे आदमी दरवाजे पर नजर रखेंगे, कोई अंदर ना आने पाए। अमांडा मर चुकी है। 3 और लाशें भी मिली है हमें। वो लाशें काई कबीले की सिपाहियों की हैं। उराल, तुम अपने आखिरी ताम के मजे ले लो सिमान। जी भर के खा लो, आज के बाद नहीं मिलेगा। तुम एक बहुत ही जज्बाती आदमी हो उराल। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरा वक्त आ गया है? अमांडा को अर्तुरुल के हवाले करके तुम समझते हो मुझे भी उसके आगे डाल दोगे? भूल है तुम्हारी। अमांडा को अगर मैंने अर्तुरुल के हवाले किया है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? हाँ, समझाओगे मुझे? बस बहुत हो गया। होशियार, अबू नक्काश तशरीफ ला रहे हैं। अमीर हजरत,
क्या हम इसी तरह दस्तों गिरेबा होकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे? और जो यहां क्या हो रहा है मारिया? तुम मेरे साथ आओ। तुम दोनों यहां एक दूसरे का सर काटने के तरपे हो और वहां सुल्तान अलाउद्दीन यहां से लेकर अनकरा तक पूरे इलाके की हाकमियत अर्तुरुल के हवाले करने वाला है। कारा जैसार किले का इंतजाम बाज़ंतीनी मनसबदार के हाथ में होने के बावजूद भी सुल्तान को अंदाजा नहीं कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अर्तुरुल की कोई हैसियत नहीं अमीर हजरत। मानता हूं वो बहुत मजबूत है और ताकतवर भी है, मगर क्या 400 जंगजुओं के साथ फतह करेगा वो कारा जैसार किला? अर्तुरुल अजीम चट्टानों के दरमियान छोटा सा पत्थर है। एक छोटा सा पत्थर एक अजीम सरदार का सर भी फाड़ सकता है। तुमने अब तक जिंदगी में गलत फैसले ही किए हैं ओराल। फजूल बातों में उलझने के बजाय तुम्हें अपने कबीले का सरदार बनने पे तवज्जो देनी चाहिए। उसका वक्त भी आ जाएगा अमीर हजरत। चावदार की सरदारी मेरे पास होगी बहुत जल्द। मुझे तो तुम्हारी मौत नजर आ रही है बहुत जल्द। मुझे और सल्जूकियों को मजबूत सरदारान चाहिए। अपने कबीले को ना संभाल सकने वाला ओराल हुकूमत को कैसे संभाल पाएगा इतने वसी इलाकों की? सीमोन, वैसा ही करना है तुम्हें जैसा मैंने तुम्हें बताया था, वरना अर्तुरुल यहां आकर तुम्हारी सराय और बाजार को तबाह कर देगा। फिर तुम निमटते रहना उससे। आप इत्मीनान रखिए अमीर हजरत। अर्तुरुल की मौत का फरमान मैं जारी कर चुका हूं पहले ही। बतुहान यहां क्यों आया है? इस सराय का मालिक सिमोन है शायद। तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती मैं। उराल साहब अंदर मौजूद हैं। रकम वसूली का मामला है इसलिए आए हैं। यहीं रुको, बाहर मत आना तुम। सिपाहियों को खबर कर दी थी? वो सब आपके हुक्म के मुंतजिर हैं भाई। भाई खैरियत तो है अब्दुर्रहमान? भाई काया, मेरे बहादुर, मेरे शेर, मेरे जवान, क्या हुआ तुम्हें? काया, क्या हुआ तुम्हें? अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। काया, मेरे शेर, किसने किया ये तुम्हारे साथ? बताओ मुझे काया।
काया, काया, काया! उराल साहब दावे तो बहुत करते हैं पर वो अमल नहीं कर पाते अमीर हजरत। अगर आपने मुझे मौका दिया होता तो अर्तुरुल को अब तक कई दफा मार चुका होता। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर पाओगे। बेफिक्र हो जाए आप अमीर हजरत, कोनिया वापसी ना हुई आपकी तो कल तक अर्तुरुल की मौत की खबर मिल जाएगी। मैं किसी तुर्क सरदार की मौत का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, लेकिन मौत का फरिश्ता कब किसको ले जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी बुनियादी फिक्र सल्जूकियों का तहफ्फुज़ है, उनका सुकून और दौलत है। हर अमीर चाहता है कि उसकी रियासत में सुकून रहे और दौलत की रेल पेल हो। अमनो अमान और सुकून, बहुत सुकून के साथ इस दुनिया से जाएंगे आप अर्तुरुल साहब।
सुल्तान को मालूम होना चाहिए कि महल में उनके जासूस के साथ क्या हुआ। ये मकतूब अल्फोंसो के पास ले जाओ फिलिप, और कहो कि कल सुबह रवाना हो जाए। अल्फोंसो, तुम राजी हो अगर तो काई कबीले के सरदार अर्थरुल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूं मैं। इस मकतूब से तुर्गुत की वफादारी साबित होगी और यह वफादारी अर्थरुल की मौत का बायस बनेगी। जब सब सो जाएंगे तो हम लोग हमले के लिए पेशकदमी करेंगे।